और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि ये संगठित तो बहुत बार आप हुए। जो उन्होंने तीसरी बात कही, संघर्ष करो, संघर्ष तो आप में से कई लोगों ने, कई महानुभावों ने किया है, लेकिन जब तक शिक्षित होकर, संगठित होकर संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पिछले 4-5 महीनों में हम लोगों ने कई छोटी बड़ी बैठकें करके ये तय किया कि भाई जन स्वराज का जो संसाधन है उस पर सबसे पहला अधिकार समाज के उस वर्ग का है जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर सबसे पीछे है। इसलिए जब ये प्रचार प्रसार का काम शुरू हो रहा है तो सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर उनके संदेश को ले जाकर घर घर पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आप सभी साथी जुड़ रहे हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि इससे होगा क्या। आप जरा समझिए, 100 गाड़ी जो आपको दी जा रही है, अभी शायद 150 गाड़ी दे रहे हैं, अगर 100 गाड़ी भी आप समुचित तौर पर उसका उपयोग करें, एक गाड़ी पर 4 लोग दिन में अपना सब काम करने के बाद भी 3 गांव में, 3 दलित टोलों में अगर जाकर बैठक करते हैं और बाबा साहब के इस संदेश को पहुंचाते हैं, वहां पर रहने वाले परिवारजनों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति सजग करते हैं, उनको ये बताते हैं कि अगर आप अगली बार वोट नाली गली 4 किलो अनाज, मुर्गा भात और दारू के बजाय जन स्वराज के दलित बंधु योजना के लिए दोगे, जिसमें आपके बच्चों के लिए 10वीं क्लास के बाद 2000 रुपया का वजीफा मिलेगा, जिसमें आपको घर बनाने के लिए 3 बरस के अंदर हर हालत में 3 डिसमल जमीन मिलेगी, जिसमें सरकारी और गरमजरुआ खास की जमीन के बंदोबस्ती में दलितों को आरक्षित प्रश्रय दिया जाएगा, तो शायद कुछ दलित समाज के लोगों के में जागरूकता आएगी। और अगर 100 टीम 100 गाड़ियों से डेली काम करे तो हर दिन 300 गांव हम लोग करेंगे। और 2 महीना अगर आपने इस काम को कर दिया तो कम से कम 18,000 गांव तक ये बात पहुंचेगी। ये 100 दिन का अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। 27,000 कागज पर होना चाहिए। मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 25,000 गांव में, बिहार में टोटल आंकड़ों के हिसाब से करीब 45,000 गांव हैं, लेकिन करीब 27,000 गांव ऐसे हैं जहां दलित समाज की छोटी बड़ी आबादी रहती है। उन 27,000 गांव में अगर आप दिन में 3 बैठक करते हैं, एक बैठक को करने में 2 घंटा लग सकता है, अगर आप 3 बैठक भी करेंगे तो आपके पास वो साधन है, आपके पास जाने के लिए गाड़ी है, आपके पास बताने के लिए बात है, विचार है, वो पर्चा है, वो कैलेंडर है, सब चीज आपको दिया जा रहा है। तो आपके पास जीवन में ये ऐसा पहला मौका ज्यादातर लोगों के पास है कि अगर आप सही में चाहते हैं तो 100 दिन के अंदर बिहार का कोई भी ऐसा गांव जहां दलित समाज के लोग रहते हैं वो अछूता नहीं रहेगा। आपके प्रयास से उस तक ये संदेश जरूर पहुंच जाए। आपका सिर्फ समय चाहिए और आपकी भावना सही होनी चाहिए। आप शाम में उसी गाड़ी से जाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ घूमना चाहते हैं, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। वो साधन आपके लिए दिया जा रहा है। अगर सुबह में मजदूरी या कोई काम कर रहे हैं, आप व्यस्त हैं, आप दिन में 12 बजे से शुरू करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक संकल्प कीजिए, कुछ भी हो जाए हर दिन 3 गांव का लक्ष्य जरूर पूरा करना है। अपनी सुविधा के अनुसार रूटीन बनाइए, अपने सुविधा के अनुसार रूटीन बनाइए, और उन 3 गांव में भी किसके यहाँ जाना है ये भी सूची आपको दे दी जाएगी। कोई न कोई अनुसूचित समाज जाति का नेता, समाज का व्यक्ति जो अपने यहाँ ये बैठक कराना चाहता है, आपको वहीं पर जाना है। आपको सूची मिलेगी
उस सूची को लेकर आप वहां जाइए। कोई 20 आदमी को जुटाएगा, कोई 40 आदमी को जुटाएगा, बड़ी सभा की जरूरत नहीं है। अगर हर बैठक में 20 आदमी भी अगर जुड़ता है तो हम लोगों ने लक्ष्य क्या रखा है, हर गांव से 10 बच्चों को निकालना है, हर बैठक से 10 बच्चों को निकालना है, 10 ऐसे सक्रिय युवाओं को निकालना है जो इसी आश्रम में जैसे जैसे आप ढूंढते जाएंगे वो आए, यहाँ प्रशिक्षण पाएं और उनके जीवन में उनको, अगर वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास मोबाइल है, तो उनको 2000, 5000, 10,000 रुपया के लिए जीवन में कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 5 दिन यहाँ का मुफ्त प्रशिक्षण ले और वो 6वें दिन से उसको साधन व्यवस्था हो जाएगा। ये बात आपको जाके बतानी। वो लड़के यहाँ आएंगे, उनको आने का खर्चा भी आने जाने का दिया जाएगा। वो आए यहाँ पर 3 दिन 5 दिन यहाँ रहे, प्रशिक्षण पाए, और जो मोबाइल और इंटरनेट उसको आता है, मोबाइल अगर उसके पास है, और जो हम लोगों ने मिलकर तय किया 12वीं पास है, 15-20 साल से 35 साल की उम्र का है, मोबाइल की समझ है, 5 दिन जन सुराज के आपके प्रयास से, आपके इस संसाधन के उपयोग से उस बच्चे को जो प्रशिक्षण मिलेगा, आप हमसे लिख कर ले लीजिए। अगर जाने के बाद 2-4 घंटा भी दिन में वो काम करे तो उसको जीवन में 2-4 हजार रुपया के लिए मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। वो पैसा जन सुराज उसकी व्यवस्था कर रहा है, उनको वो चीज, वो मार्ग सिखाया जा रहा है। आपको कुछ नहीं चाहिए, खाली मोबाइल चाहिए और दिन में 4 घंटा काम करने की क्षमता चाहिए। आप लोग कहिएगा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? आप लोग अभी कभी, कई लोग रेलवे में टिकट रिजर्वेशन आप कराए होंगे। रेलवे में टिकट आप कटाते हैं, वेटिंग लिस्ट रहता है, तो उस पर लिखा रहता है 121 नंबर पर फोन कीजिए तो पता चलेगा कि आपके रिजर्वेशन का स्थिति क्या है। आप रेलवे को फोन करते हैं तो कोई आदमी बताता है कि आपका वेटिंग लिस्ट जो 80 था वो घट के अब 45 हो गया। फिर फोन करते हैं 2 दिन के बाद तो कोई आपको बताता है कि अब आपका RAC हो गया, बर्थ नंबर आपका 56 है। फिर ट्रेन को चढ़ने से पहले फोन करते हैं, पता चलता है आपका बर्थ कंफर्म हो गया। आप फोन कर रहे हैं, रेलवे की ओर से कोई फोन पर आपकी बात का जवाब दे रहा है। जो आदमी फोन पर आपका जवाब दे रहा है उसके लिए रेलवे उसको पैसा देती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल सेंटर। हजारों लोग वो खेती नहीं करते हैं, वो दुकान नहीं चलाते हैं, वो कपड़ा साड़ी नहीं बेचते हैं, वो सब्जी नहीं उगाते हैं, वो फोन पर जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब देते हैं। तो जो हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को भेजिए और हम आप उसको फोन पर जवाब देना, बात करना सिखाएंगे, ताकि जिस कंपनी को भी डेटा कलेक्ट करना है वो बिजनेस आपको घर बैठे मिले। अपने घर में बैठ के 3 घंटा अगर आप फोन करते हैं, 20 को फोन कर लिए, डेली 20 फोन अगर आपने कर लिया तो 2,500-3 हजार रुपया महीना आपके घर बैठे आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो जब अभी आप जा रहे हैं तो 2-3 को संकल्प लीजिए, बिहार सुधारेंगे, समाज सुधार देंगे, बाबा साहब के मूल्यों को स्थापित कर देंगे। वो सब बात तो है, ये तो नारा लगा रहे हैं आप वर्षों से, उससे बात नहीं बनेगी। धरातल पर आपको गाड़ी साधन मिला है, 3 गांव में डेली जरूर जाना है, अपनी सुविधा के अनुसार जाना है। उन गांव में जो व्यक्ति ये बैठक करा रहा है उस बैठक में जाना है और वहां एकत्रित सारे लोगों को जो ये 5 बिंदु हैं, बाबा साहब का संदेश है, ये सिखाना है, उसको याद रहे। इसके लिए उसके घर में कैलेंडर लगा देना है और उस सभा में बैठे, उस सभा में सुनने वाले हर उस युवा को जो 20 से 40 साल का उम्र का है, 12वीं पास कर लिया है, मोबाइल उसके पास है,
उसको यहाँ भेजने का प्रयास करना है। न भी भेजे तो उसका नाम नंबर नोट करना है, जिसको हम लोग कह रहे हैं इसको अंबेडकर वाहिनी बनाएंगे, ताकि यही 50,000 लोग जब 14 अप्रैल को हम लोग जुटे तो ये 50,000 नवयुवक जो आपके द्वारा चुनकर समाज से खोज कर निकाले जाएंगे, यही लोग 2 करोड़ अनुसूचित जाति समाज के स्थिति को सुधारने का नेतृत्व करेंगे, उसके वाहक बनेंगे। बाबा साहब के सिद्धांत पर ही लोग वोट करें, इस बात का की जिम्मेवारी लेंगे। इसीलिए उनका नाम अंबेडकर वाहिनी रखा गया है। और जो अंबेडकर वाहिनी अगर चाहे तो जो मैंने आपको बताया, अगर वो चाहे तो अभी से लेकर अगले 3 महीना में कभी भी आकर साथ में ये डिजिटल का ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेकर अपने लिए 2-4-5 हजार रुपया 10,000 रुपया कमाने की व्यवस्था भी कर लेगा। ये नई बात आपको बता रहे हैं, पिछली बार ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब ये व्यवस्था बन गई है। बच्चे आकर ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो जब आप गांव में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों को ये बताइए, उसका 2 फायदा है। एक तो जिसको आप वाहिनी बना रहे हैं उसके जीवन में कुछ आर्थिक सुधार हो, उसके लिए आप उसका माध्यम बनेगा। जीवन भर वो आदमी आपको याद रखेगा कि आपने उसको वो प्रशिक्षण दिलवाया जिससे 2-4-5 हजार रुपया वो कमा रहा। दूसरी बात, जो वैचारिक चीज आप उसको बताएंगे, जो विचार उसके द्वारा समाज में आप स्थापित करेंगे, उससे उसको और उसके परिवारजनों को, उसके पड़ोसियों को, उसके टोला वालों को ये पता चलेगा कि जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, यही वो चाबी है जिससे आगे का रास्ता खुलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक इस चाबी का इस्तेमाल करना लोग नहीं सीखेंगे, तब तक गरीबी बदहाली दूर नहीं हो सकती है। वोट की कीमत को लोगों को समझाना है। बिहार में ज्यादातर लोग, खासकर दलित समाज के लोग, आपको अपने वोट के कीमत का अंदाजा नहीं है। आप कहते हैं वोट का बहुत मूल्य है, लेकिन वोट का कितना मूल्य है किसी को नहीं पता। वोट का कितना मूल्य है ये किसी को पता ही नहीं। लोग गांव में जाकर पूछिए